नमस्कार, मैं वर्षा अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है भरतनाट्यम और इस नृत्य शैली की खासियत यह है कि ये मंदिरों में पली और बढ़ी है। भरतनाट्यम की विशेषता ये है कि इसकी 2000 साल की जो परंपरा है वो अभी भी हमें इस नृत्य में दिखाई देती है। मंदिरों का जो साधना भाव है वो अभी भी नर्तकों के प्रस्तुति में हमें दिखाई देता है। इसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि दक्षिण भारत की भूमि पर परकीय आक्रमण बहुत कम हुए और जो मंदिर रहे वो साबुत रहे और मंदिरों में पलने बढ़ने वाली परंपरा है वो भी वैसी की वैसी ही हमें दिखाई देती है। और आज भी 2000 साल की प्राचीन परंपरा हम भरतनाट्यम में देख सकते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक व्यक्तित्व से आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र से उपस्थित है श्री गौतम मराठे जी, जो कि एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर है, साथ ही एक एक्टर भी है और साथ ही वो भरतनाट्यम प्रशिक्षण का कार्य भी करते हैं। इनका अल्प परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। श्री गौतम मराठे जी एक युवा प्रतिभाशाली भरतनाट्यम नर्तक है। आपने भरतनाट्यम विषय में तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी पुणे से बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की है और आप गत 8 साल से प्रसिद्ध भरतनाट्यम गुरु श्री वैभव आरेकर जी के सांख्य संस्था में कोर आर्टिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। आपने प्रतिष्ठित समारोह जैसे म्यूजिक एकेडमी मद्रास, नाट्य कला कॉन्फ्रेंस, डांस फॉर डांस फेस्टिवल, एनसीपीए क्लासिकल डांस फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल जैसे अनगिनत रंगमंचों पर अपनी कला प्रस्तुति दी है। भरतनाट्यम के अलावा आपने कॉन्टेम्प्ररी और जैज म्यूजिक में भी, जैज नृत्य में भी निपुणता हासिल की है। इसके साथ ही आपने कमर्शियल एड्स, रियलिटी शोज, म्यूजिक वीडियोस में मॉडल, कोरियोग्राफर और एक्टर के तौर पे भी काम किया है और फिलहाल आप नर्तकों के लिए खास डिजाइन किए गए फिटनेस अभ्यास प्रणाली को वर्कशॉप्स एवं क्लासेस के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे इनवाइट करते हैं गौतम जी को। नमस्कार गौतम जी, अनाहत इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते वैसे जी, हाउ आर यू? तो चलिए देर न करते हुए हम इंटरव्यू को शुरुआत करते हैं। अच्छा गौतम जी, जहां तक मेरी जानकारी है आपने एमबीए की शिक्षा प्राप्त की थी और फिर भरतनाट्यम की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा और नृत्य को प्रोफेशन करने का विचार आपके मन में कैसे आया? तो पहली बात, मैं जॉब कर रहा था और उसके साथ साथ मैं मतलब एमबीए के लिए एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था और आई वाज क्वाइट हैप्पी विद द जॉब, विद द सैलरी एंड सेट, एवरीथिंग वाज सेट लाइक गुड पोजीशन इन द कंपनी। और फिर अगर आपको याद होगा तो आपने आपके होम टाउन में जो बहुत बड़ी कंपटीशन रखी थी वहां पे भी मैं आया था और तब आपको अगर पता होगा तो मेरे मतलब इन माय लाइफ देयर वाज नो क्लासिकल डांस एट ऑल। और मैं हमेशा मतलब फैसिनेटेड रहा हूँ क्लासिकल डांस के लिए, बिकॉज मेरी जो बचपन से जो फ्रेंड है वैखरी पाठक, उसको मैं बचपन से देखता आया हूँ और आई यूज्ड टू लव वाचिंग डांस। एंड और मैंने स्कूल में, कॉलेज में बहुत किया है डांस। डांस मेरी हॉबी हमेशा रही थी। और जब मैं जॉब कर रहा था, जब मैं एमबीए के लिए एडमिशन ली थी, तब कुछ तो कमी है ऐसे हमेशा लगता था कि आई एम नॉट हैप्पी विद द लाइफ। तब अचानक से मतलब मेरे दिमाग में आया कि चलो एक कोई डांस स्टाइल सीखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक क्लासेस ज्वाइन करके देखते हैं। पर तभी मेरी पोस्टिंग हुई मुंबई जी। और आई वाज लाइक नाउ व्हाट शुड आई डू। सो श्री परिमल फड़के जी जो है पूना में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गुरु वैभव आरेकर मुंबई में बहुत अच्छे डांसर है, आप उनको जाके मिलो। तब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे क्लासिकल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने उनको देखा भी नहीं था। तब मैंने सर को फोन किया कि सर, वैभव दादा, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। सो ही सेड, हैव यू वॉच्ड माय डांस? एंड आई सेड नो। ही सेड लाइक, देन you watch me first and then you decide if you want to learn from me. And it was really like I was so impressed. And I was like, wow, I have to watch him. Then luckily in the same week
Vaibhav Dada was supposed to perform in Tirak Smarak in Pune, and I watched him, and I was really moved from in and out. I tell you. और तब मैंने डिसाइड किया, मैंने जाके वैभव दादा को मिला बैक स्टेज पे और मैंने बोला कि मुझे आपसे ही सीखना है. और वैसे एक जर्नी चालू हुआ, पर स्टिल इट वाज नॉट फुल टाइम प्रोफेशन इन माय लाइफ. तब मुंबई शिफ्ट हुआ, फिर once in or twice a week जाता था, कभी कभी 2 वीक नहीं जा पाता था काम की वजह से. So I was like, here and there all the time. Or I was always like attracted to contemporary ballet dance also. तो मैंने ऐसे ही एशली लोगो जो एकेडमी है वहां पे डांस वर्क्स, उनके पास सिर्फ once in a week संडे को जो बैच था वो बैच लगाया, ज्वाइन किया और वहां पे सीखने लगा. My life was really like changed suddenly. Like I started like enjoying those 2 hours in a week. I used to wait for Sunday, like when that Sunday will come and I'll go for the class and I'll dance. I used to enjoy this classical world and then the contemporary world, like both. Then I thought, I'm really happy here. So then it struck in my mind that I should think about this career too, as a career too. So फिर मैंने बहुत सोचा, almost मैंने 5-6 महीने उसके ऊपर I kept thinking. It was really like eating my mind day and night. और फिर मैंने decision लिया that I'll quit my job and I'll check like if I can do something in this like side of my life. और जब मैंने decide किया तब मेरे friends और मेरे जो family members they were like, oh, are you mad? Because I was like the first person in our whole friends group. I was like already settled and had a good job, I had good salary, I had a good position in the company, I had good experience from good companies like Tata, ICICI, then TTML, so Domino's. It was my last company. So for everyone it was shocking. My mom was like she never said no, because she knew that if she says no also I'm going to do it. Since actually childhood, she never stopped me for anything. My mom, dad. So I was quite independent about taking decisions. And my mom and dad, they really made me and my brother both independent always, like for taking their own decisions. They never forced us for anything. So I told them like, I'm just sharing this decision with you. I'm not asking you because I want to do it. Then it started, and then second thing was in my life was like, now should I do contemporary, Western dance or Bharatanatyam? I was like, oh my God, this is like tough. But somehow I feel like, Bharatanatyam always like, pulled me towards that art form. And I used to watch all Vaibhav Dada's senior dancers always. And they are so fantastic dancers, I tell you. And so kind people at the same time. Like they never ever like treated me like you're junior and you don't have any opinion or you don't have any right to ask anything or something, like typical it was not like typical tradition there. So I really enjoyed that process of learning. And because of that, thanks to him that he gave me so many opportunities to explore. I started going to Europe tour with him for folk dance, but at the same time, I watched them every single day practicing. I used to practice my basic adavus and all with them. So because of that, I started learning very fast. And yeah, then I just switched, and then I didn't realize how the past, like time passed, and now I'm here. Then Vaibhav Dada told me that you should, if you want to actually learn properly, then you should give an exam, like so you have some target to learn, or like you have something on head that okay, no, I have to do this. Otherwise, if you are free to do it, then you won't actually concentrate and learn. तो उसके बाद में आपने फिर बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की इसमें. Exactly. तो मैं एक्चुअली बीए में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगेन मेरा ग्रेजुएशन आफ्टर बीकॉम में अगेन मेरा बीए करूंगा, एमए करूंगा. पर जैसे जैसे उसके
सब्जेक्ट्स एंड उसका जो सिलेबस था, वो जब जैसे जैसे देखता गया, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एंड नए नए पीसेस सीखने मिले मुझे उसकी वजह से. जी. I'm not a good reader actually. I never used to read, but because of this, I started reading more. Okay. New books, new topics, how to go towards different things, and of course my the superior guidance. I tell you, he's amazing person. जी, Vaibhav sir. उनके बारे में मैं आपसे पूछने ही वाली हूँ कि आप गुरु श्री वैभव आर्य सर जी के पास सीख रहे हैं, उनके साथ 8 साल से आप उनकी संस्था से कोर मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं. तो आपके गुरु से आपने क्या सीखा, क्या वो चीज है, खास चीज जो आपको आपके गुरु से मिली और हमेशा आप उनको देख के मोटिवेट रहते हो डांस की ओर? एवरी सिंगल टाइम वैसा जी, मैं बोलता था एक मूवमेंट उनका इंस्पायर करता है हर एक डांसर्स को, आई गेस नॉट ओनली मी. पर उनसे मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी, जो यू हैव टू बी ऑन द अर्थ, जो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए किसी को भी, कोई भी चीज आपके पास हो. वो उनको मैं देखकर हमेशा सीखता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता ही होगा कि वैभव जी तो मतलब he is well known dancer, he is fantastic dancer, and as a teacher also he is really great. So, और इतना सब कुछ होके भी उनके पास इतना सा भी मतलब गुरु नहीं है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. he on stage he is like there, but when he is off stage he's like completely he just did nothing. So वो एक बहुत बड़ी चीज हमें उन्होंने सिखाई है सबको. अगर आप उनके सारे डांसर्स को देखोगे, सारे सीनियर डांसर्स को, सारे हम्बल है बहुत. They are always open for any help regarding dance and very kind, and I learned actually my life has changed because of Bharatanatyam, I feel, because of sir, because of all dancers around me. It really changed. Like I was completely different person when I was working in corporate world, and now I'm completely different, I feel. So ये बहुत बड़ी बात. और of course मतलब डांस तो मैं जो भी हूँ 0.1% also उनका ही है सब कुछ. उनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था, मतलब मुझे लगता है. जी जी, वो आपके आंखों में दिखाई दे रहा है, आपके गुरु के प्रति आपका प्यार दिखाई दे रहा है, वो जो ग्रेटिट्यूड होता है वो दिखाई दे रहा है. अच्छा, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. आपने देश और विदेश दोनों में भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी है. क्या फर्क होता है दोनों रंगमंचों पर और दोनों ऑडियंस में? किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी कला के प्रति? मुझे लगता है कि ऑडियंस सब जगह पे सेम होता है. ओके. सिर्फ उनका लेने के लिए और जो इंटरेक्शन है जो कला और ऑडियंस में, वो सेम ही है. सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत it's really unfortunate to say that कि Indian audience is taking dancers lightly. I mean मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं बोलता हूँ कि I'm professional classical dancer or full time dancer, then first question is like आप पैसे मिलते हैं क्या उसमें? And तब मुझे समझ में आता है, oh my God, I'm so happy that I have kept that part aside and I just concentrated on what I love, and art is bringing me up in different zone. So उस अगर चीज में देखूं तो when I traveled first time abroad, people really respect artists like anything. They just respect you as an artist, and the way they talk to you, the way they interact with you, or after the performance also they come to you. It is totally different. Second thing, I enjoy dancing in India because see जो माटी जो बोलते हैं ना कि मिट्टी का जो एक ये होता है कि अगर मैं कृष्ण का बीस करना तो I don't have to explain to you what is Krishna or what is Shiva for me. So that idea is already there, and I can just go on in that because response is very important from the audience. अगर मैं सिर्फ डांस कर रहा हूँ, the audience is like वहां पे जो दीवार है अंडरस्टैंडिंग का, ऐसे मतलब सर भी बोलते हैं, and it is like I have read it somewhere also that ऐसे कहते हैं कि डांसर और या फिर कोई भी आर्टिस्ट और ऑडियंस
इक्वली एजुकेटेड होनी चाहिए in the same. If you are now, if I'm watching Kathak, if I don't know anything about Kathak, I won't be able to appreciate it. जी बिल्कुल सही. So I feel वो बात मैं मिस करता हूँ बाहर और यहाँ पे. But I have received many different experiences and beautiful experiences from different stages. So beautiful. चलो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि बाहर जो ऑडियंस होती है वो रिस्पेक्ट करती है, हमारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करती है. इंडिया में अभी भी वो चीज में थोड़ी कमी है, पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाएगा तो ये अवेयरनेस भी लोगों में आता जाएगा. Very true. Correct point you said, because nowadays I can see there are many young and kids also that they want to learn classical dance, and I can see many male dancers nowadays, they are actually like coming up, they want to learn, and it's not like okay, this is not a guy's dance or something, but yeah, so definitely it will change. और हमारी जो जनरेशन है, हमें यही काम करना है कि लोगों का नजरिया डांस के प्रति बदलता जाए. Very true. हाँ. गौतम जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक मेंटालिटी होती है कि क्लासिकल डांस यानी वही मोनोटोनस, जैसे कथक के बारे में जाएंगे तो वो तत्कारी करेंगे, ताथई थेतती करेंगे, भरतनाट्यम में वो नेक मूवमेंट्स करेंगे वगैरह वगैरह ऐसा. हाँ जी. तो ये एक होता है और लोगों के दिमाग में रहता है कि क्लासिकल डांसेस बहुत बोरिंग होते हैं. तो क्लासिकल डांसेस को हमें अगर ग्लैमरस करना है तो इसके लिए कोई स्कोप है क्या, और इसके बारे में आपका क्या मत है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली लाइक्ड इट. थैंक यू. मुझे ऐसे लगता है कि क्लासिकल डांस को ग्लैमरस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासिकल डांस इटसेल्फ इज सो रिच दैट उसका जो ग्लैमरस करने के लिए ना, यू कैन नॉट रीच टू इट. इट्स सो रिच. Recently I visited to like 10-12 temples in South. I had just gone on 31st for temple hopping. Okay, 31st December, because this was the first time I was free to go somewhere, and जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया तो मैंने सोचा कि मैं I should go. And मैंने देखा कि the culture, the temples and our classical dance is so rich that उसके तरफ पहुंचने के लिए हमें एक जन्म काफी नहीं है. तो मतलब उसको ग्लैमरस करने की कोशिश हम लोग कर ही नहीं सकते. दूसरी चीज जो आपने बोला कि इट इज बोरिंग और इट इज वेरी मोनोटोनस, मुझे ऐसा लगता है कि डांसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, और टीचर्स की, कि आजकल ऐसे आप अगर देखोगे कि तो आप बाहर जाओगे चलते चलते तो आपको दिखेंगे यहाँ पे भरतनाट्यम का बोर्ड है, यहाँ पे कथक का बोर्ड है, यहाँ पे. सो nowadays what is happening, that people are just getting some knowledge and they are just opening dance schools or dance academies. They open good fantastic studio, and but what you are teaching, are you that capable to teach, to share knowledge? It's really important. And guru ki ye मुझे लगता है कि all teachers responsibility कि अगर आपका शिष्य रेडी है तो उसको स्टेज पे लाओ. Not to just make business that okay chalo stage show karte and take little extra fees. Or I understand there are no many ways to earn money in classical dance, but if you work on it, definitely you have money. I don't believe that there is no money in classical dance, definitely not. So this is the responsibility of teacher and students both, that what you present, how you present. You can present the same traditional item with 100% efforts, and definitely the audience will come next time to watch. Because I'll tell you what happens. If I watched when I was a kid, 7th standard, I saw an Arangetram. Okay, and that was 15 or 18 girls Arangetram, okay, together. And dancers were not in form and they were not on beat, and I was like, it's so boring. That was my own impression when I was kid. That's why I couldn't think about classical dance at all. So regular normal people won't come again and again to watch you if they have one impression, okay yaar classical dance boring hota hai,
So no, but audience also should think that they should give second chance to every single time, or dancers also should give second chance to the performer. That किसी किसी का एक दिन performance नहीं अच्छा हुआ, give that person to one chance, like to watch him again. So that is dancers and teachers' responsibility, I feel. जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है और मुझे आशा है कि जो लोग सुन रहे हैं उन 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 वो ये चीज के बारे में विचार करें और इन चीजों को वो अपने खुद के लाइफ में क्लासेस में अप्लाई करें। अच्छा गौतम जी, दूसरी एक बात होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि एक डांसर के लिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। हमें कहीं पे भी ट्रैवल करना पड़ता है, कोई भी फूड हमें खाना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो अरेंजमेंट हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती, तो एक मेंटल स्ट्रेस भी हमारे ऊपर होता है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आपने कुछ एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, उसके बारे में हमें बताइए और डांसर्स को ये जरूर बताइए कि अगर आप फिजिकल फिटनेस नहीं रखेंगे तो क्या इश्यू हो सकते हैं आगे चल के। Very important actually for me. I always felt that not only dancers but everyone should be fit. Around me, I always tell people like, okay, don't just sit, like you should do at least something. So me and my Guruji Vaibhav Dada, we have been working on this physical fitness for classical dancers. This module since 3 years now, 2-3 years, and we were searching like one set of exercises, or if I'm doing particular movement in Bharatanatyam dance, or a particular, if you are taking Kathak if you are taking Chakra, so what is we were just breaking the movement and we were checking like if you are using only center, or if you are using only your hands movement, then what you can do for that movement. So according to that, we have made a set of exercises which will help for classical dancers only. I think there is no any set of exercises for classical dancers. You can see many different videos on YouTube that they will show you like how to build your muscles or how to build your core or push-ups, different things. But I was always searching for this, for classical dancers, because I hardly see classical dancers taking care of their body. We always say that that our bodies are temple, our bodies are temple, but do we treat our body as temple? No, because we always it's not about just overeating or or eating sweets. If you're eating that much, then are you at the same time, are you taking care of your body for that? Because according to me, fitness is not just having six packs or having good muscles, but if you are able to lift your own weight, and if it is not coming into your dance form, then you are fit. This is as per my fitness this thing. What do you call it? कि आप फिटनेस मतलब क्या आप कह सकते हो? तो ये मेरे हिसाब से फिटनेस है। और फिर फॉर माय मास्टर्स last year we had a 100 marks subject, that thesis we had to write a research paper, जिसके लिए मैंने यही सब्जेक्ट लिया था, फिजिकल फिटनेस फॉर क्लासिकल डांसर्स। सो उसके लिए मैंने मेरी जो एक फिजियो स्टूडेंट है उसकी बहुत मदद ली और सर की मदद ली, और एक डिटेल में हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया जो in lockdown, I tell you, almost more than 350 dancers could learn these exercises, and they're applying it. So it was fantastic for me also, because I also I didn't just do these exercises because I have tried it on me on Sankhya dancers. Sankhya is our Vaibhav sir's company. So I have tried it on them first, and then I started sharing with them. And now it is growing, and now there are regular classes for these physical fitness or classical dancers every single day in the morning. So this was fantastic journey actually. The lockdown helped me a lot, I feel. मैं आशा करती हूँ कि यहाँ भी अगर कुछ हो सकता है तो इसके लिए अरेंजमेंट करना चाहूंगी आपके लिए।
मुझे ये जानना है कि क्लासिकल डांसेस मतलब सभी क्लासिकल डांसेस के लिए उपयुक्त है जो मॉड्यूल आपने बनाया है वो? It is because basically I work on center, how to hold your center, core, then your balance, then how do you make your body more agile, how do you make your body light, how do you work on your footwork, because Indian floors are not actually meant for dances, frankly. And nowadays, at least there are some beautiful auditoriums are coming up with good wooden floor, but still it is not perfect like abroad. Still, classical dancers so definitely don't use wooden floor, and they cannot afford good studios and all. We just use these Indian floors, which is harming their body, and especially their knees, their low backs, because whatever whenever we stamp, it is giving us the same bounce back our normal floor, and it affects on your ankle, knee, and your low back. This is really harmful. So what you can do for that, and I tell you for Kathak also, when you stop taking when you taking chakkars one, two, every single time you are blocking that one chakkar, right? Yes. That time your knees going little bit here like this. Yes. Right, left. You're pushing it. So for that, what you can do? So there is a beautiful dancer and teacher, of course, very famous dancer, Pooja Pant from Mumbai. She also did one workshop for Kathak dancers in her institute. So this is definitely for all dancers, because these are all similar points in every dance style. So ये बहुत मतलब ये सुन के जब मैंने खुद ने ये जब जाना कि आपने ऐसा कुछ तो भी रिसर्च किया है और इसे आप अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हुई थी ये चीज सुन के कि हमें हमारे दोस्त से कुछ नया सीखने को मिलेगा करके आगे जाके। ओके, तो आप एक युवा नर्तक है और हर तरह से आप सफल है। जो बच्चे डांस को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? डेफिनेटली मुझे बच्चों से भी पहले मुझे पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि give an option to kids. Nowadays I don't see parents are giving them options. See, if I show you two fingers, choose one, you will choose either this or this. If I'm not giving you third finger only, then you will not choose. So I feel give them an option. Show them different things, like show them classical dance, show them classical music, show them different instruments. So then only they'll get to know, okay, there is something like this, and then they will get to know that, okay, I want to do this. Otherwise, it's not possible. Do not choose a classical dance class near to your house. Because okay, चलो 1 घंटा है अपने बच्चे के पास, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, बिजी हो जाएगा, चलो मत करो ऐसे प्लीज। इफ यू आर, अगर आप रिसर्च करते हो उसके बोर्ड एग्जाम 10 साल बाद वो कौन सा बोर्ड देगा, कि सीबीएसई देगा या क्या व्हाटएवर लेकिन स्टेट बोर्ड देगा, आप वो स्कूल के बारे में इतना रिसर्च करते हो जब स्कूल में डालते हो, व्हाई नॉट अबाउट योर किड्स हॉबी? बिल्कुल लाइक व्हाई डोंट यू रिसर्च अबाउट दैट पर्सन हु इज गोइंग टू टीच? व्हाई डोंट यू आस्क डिफरेंट पीपल लाइक कि कैसे सिखाते हैं वहां पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड किड्स। डेफिनेटली our culture is very rich and it's in your hand to take it forward. Our generation is going to do it, like whatever we can do, but it's your job to take it also. So definitely try it once. Nothing is easy, I tell you. Vaibhav Dada always says that classical dance is like a yagya, and you have to burn from it, and then you will be like the beautiful product. So मुझे लगता है कि मेहनत तो सब जगह पे करनी है जी। और वो भी ये भी कहते हैं बाबा दादा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इफ यू वर्क 8 hours a day for anything in world you can get that thing जी। अगर आपको सिंगिंग करना है, आप 8 घंटे उसके ऊपर काम करो, डांस करना है 8 घंटे, जैसे नॉर्मल जॉब करते हैं 8 घंटे ही करते हैं, you become superior in that, so the same way जी। नहीं, ये अगर गौतम जी हम देखें तो मेट्रो सिटीज में तो भी अच्छे हालात है क्लासिकल डांस के लिए, लेकिन हम छोटे शहरों में जाते हैं, देहातों में जाते हैं, तो वहां तो मतलब मैं आपसे शब्दों में नहीं कह सकती, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे क्लासेस में ऐसे ऐसे लोग पढ़ाते हैं
तो जैसा कि आपने ये पॉइंट जो कहा कि माता पिता ने ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिसके क्लास में हम डाल रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेनी चाहिए, किन गुरुओं के पास उन्होंने सीखा है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका टीचिंग उन्होंने क्या डिग्री ली है, सही में वो स्पेशलाइज है इस चीज में सिखाने के लिए या नहीं, ये सारी चीजें उन्होंने परखनी चाहिए और उसके बाद में ही बच्चे को एनरोल करना चाहिए किसी क्लास में। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। और इसी इसी चीज को लेके मैंने भी पिछले 2019 में मैंने भी काफी सारे वर्कशॉप्स में जा जाके यही बोला कि भाई छोटे गांव में आप रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी बच्चे को उठा के आप डाल दो, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ बहुत सालों से अभी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो thanks. And I still remember, like, you know, from that, like so many, before 10 years, I met you in that competition, and I was really moved कि वहां पे भी आप इतना अच्छा कंपटीशन और इतना अच्छा आर्ट को खड़ा कर सके हो, बहुत ही बढ़िया। गौतम जी, ये अपने आप ही आता है जब आप किसी अच्छे गुरु के पास सीखते हो, तो एक अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अच्छा काम करना है। आप कभी भी हल्का काम नहीं करेंगे, कभी भी कम जिसका कोई रिस्पेक्ट ना हो ऐसा काम नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी अपने आप ही आ जाती है। अभी आपने मेरा जर्नी देखा है इसलिए आपको सब पता है। अच्छा, चलिए अभी अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कोरोना का इतना बड़ा गैप गया है पिछले साल बीच में, अभी कोरोना के बाद गौतम जी के क्या प्लान्स है, क्या कुछ हमें नया देखने को मिलने वाला है आपके कोरियोग्राफीज में से, या कुछ दूसरा, कुछ क्या प्लान्स है आपके? फ्रैंकली अभी तक तो हम लोग कुछ प्लान ही नहीं कर पाए कि अभी हाँ ये करेंगे वो करेंगे। बहुत कुछ सीखने मिला बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा के साथ चल रहे थे हर रोज, और वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग every single day of my life that you know कि बाप रे मेरे पास इतना सारा वक्त मेरा जा रहा है मेरे हाथ से, बहुत मुझे बहुत महसूस हुआ कि you have to respect your every single day and उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से, वो मैंने बहुत सीखा। पर प्लान तो अभी धीरे धीरे अभी थिएटर्स भी ओपन हो रहे हैं 100%। सो हमारा अभी 20th फरवरी को ही शो है लाइव एनसीपीए में। सो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑडियंस से दैट आर्टिस्ट जो भी है, मतलब जो क्लासिकल डांस स्पेशली और एनी आर्टिस्ट, लाइक यू नो इट्स वर्किंग अ लॉट एंड वेरी हार्ड सिंस सो मेनी इयर्स, सो प्लीज सपोर्ट देम, गो टू वॉच देम इन ऑडिटोरियम एंड सपोर्ट देम, लाइक छोटा सा क्यों ना हो, उनको एक सपोर्ट मिलेगा आपके तरफ से। और ऑडियंस पहले देखकर ही आर्टिस्ट बहुत खुश हो जाता है। सो प्लीज गो टू वॉच अराउंड यू, जस्ट रिसर्च कौन से डांस, क्लासिकल डांस स्पेशली कोई शोज हो रहे हैं क्या, उनको देखने जाओ। ये मैं कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट ऑडियंस से। और बहुत सारे प्लान्स है मेरे तो, आई वांट टू लाइक यू नो गो and perform solos on different places, and I'm getting ready for that. And now I have understood that you cannot plan for a year because Corona has, like, you know, just smashed each and every plan. Yeah. Okay. So yeah. हमारे डिस्कशन के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई। एक्चुअली आपने बहुत सारे कोरियोग्राफीज में भी काम किया है, तो मुझे ये जानना था कि एक शास्त्रीय नृत्य का, भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस देना, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से, और एक कथा को कोरियोग्राफी के रूप में 2.5 घंटे तक प्रेजेंट करना, इन दोनों में क्या फर्क होता है? एक्चुअली दोनों अपने अपने हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। जो रेगुलर जो आप हमारा बोलते हैं कि एक मार्गम जो होता है क्लासिकल डांसेस का, जो एक के बाद एक जैसे सालों से लोग करते आ रहे हैं परंपरा से, वो तो आपके बॉडी में आने के लिए बहुत साल लगते हैं। उसके लिए आपको उनको वीविंग के लिए उसको आप जो क्वालिटी चाहिए आप में, वो आने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए that is very important. In that you have to like concentrate on your abhinaya, on your movements, each and everything, you know, on stage. So that is of course different level of effort. But the second part is more difficult, I feel, because you have to go and
research about that whole story, not only one character, but the characters around that story. They are more important. Because मैं अगर गौतम मराठी का कैरेक्टर ले रहा हूँ तो उसके आजू बाजू क्या हुआ है लाइफ में, आई नीड टू रिसर्च अबाउट दैट. सो वो ध्यान में रखकर वो कैरेक्टर में घुसकर वो उसकी लाइफ मेरी लाइफ बनाने के लिए बहुत कंसंट्रेशन की और बहुत मेहनत की जरूरत है. यू हैव टू ट्राई डिफरेंट मूवमेंट्स अबाउट दैट. आज ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तब सर ने बोला, सर बोल रहे थे हमारे कि you have to go out of your form and search movements also, and then try in your regular movements. Then you'll find the same movement with the different way. So that is very important, and it is very hard to portray that same story on stage in front of the audience, because sometimes the story is very well known. If I'm portraying today, nowadays many dancers are taking modern subjects. That if I'm taking corona lockdown subject, then it is everybody has lived it. Okay, so how will I perform and how will I connect to each and every person in the audience? It is a very difficult task, I feel, and it needs a lot of effort, of course. So yeah. ये बहुत बहुत ही बढ़िया बात कही आप. अब एक मुझे ध्यान में आ रहा है कि जितना गहराई से एक प्रोफेशन में काम करने वाला व्यक्ति इन चीजों के बारे में सोचता है, उतना शायद जो पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं या सिर्फ सीख रहे हैं वो लोग नहीं सोच पाते हैं. अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा डांसर बनना है, तो आपको ये सारी चीजें भी अपने आप में लानी पड़ेगी. ये बच्चों को समझना होगा, उनके पेरेंट्स को भी समझना होगा. अच्छा, हमारी बातें तो चलती ही रहेगी. अभी जाते जाते मैं आपको एक सवाल और करती हूँ कि आप दर्शकों को अनाहत इंटरव्यू सीरीज के माध्यम से क्या वो संदेश देना चाहेंगे जो सुन के पेरेंट्स बच्चों को इस प्रोफेशन में डालें? I feel classical dance is our culture, As I told you, my life has changed a lot in many ways. As a person, I have changed from zero to if you flip the coin, like that where my life has changed, and I can see, and when I see how I was when I used to work, and now there's a lot of difference. Handling things, handling situations also have changed, and that only a classical dance could do. And if I see classical dancers, and if I see the same age group, if you can take college group, okay, and a dancer and other students, there is much difference. You can compare. You don't have to be a professional dancer. Okay, you can just learn as a hobby. That also will change your life. So please take your kids to classical music, classical dance, or some good art form from India. We have already so many things. You don't have to go out, seriously. You don't have to go out and learn something Western. We have so many things in here that people are taking, like yoga. Also, yoga people are learning from here, and they are giving different names for that, and they are giving fancy names, and we are learning from them. With the 10 times, if I'm learning yoga here for 10 rupees, they are giving different names and they are selling it on 1,000 rupees. So we have roots of of these all things. So get those roots, and we are getting it so easily now. So grab them, I feel. So please, parents, give them option first. Very important thing. And if you cannot go that extent, then at least go to watch dance and support art. That will keep our culture alive. And this is really a request from my bottom of my heart, that support art, Indian art. अच्छा, मैं भी आपके साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो गौतम जी ने बोला है उस पे जरूर सोच विचार करें. जरूर क्लासिकल डांसर्स के जो शोज होते हैं उसे देखने जाइए, चाहे वो मेट्रो सिटीज में हो, चाहे वो ग्रामीण भाग में हो या छोटे शहरों में हो. जरूर आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि
एक तो आर्ट को लेके चलना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, साथ ही दूसरी जो चीजें होती है वो मैनेज करने के लिए भी एक आर्टिस्ट को कॉमन लोगों से ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। और जरूर 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 गौतम जी की जो रिक्वेस्ट है वो मैं भी आप सभी को करना चाहूंगी, जरूर जो शोज अभी खुलेंगे, थिएटर खुलेंगे तो जरूर देखने जाइए। अच्छा गौतम जी, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इतना हमें समय निकाल के दिया, इतना सारा गाइडेंस किया, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, और आपके बातों में से एक बात तो मुझे जरूर झलकती हुई दिखाई दी कि जो डाउन टू अर्थनेस आपके गुरु में है वही आप में भी मुझे दिखाई दिया। वो एक ग्रैटिट्यूड जो होता है अपने गुरु के प्रति वो भी दिखाई दिया। और मैं चाहूंगी कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं, ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो ये देखे और इन मूल्यों को वो भी स्वीकारने का प्रयास करे, अपने बच्चों में वो ढालने का प्रयास करे, तो हमारी जो सीरीज का जो टारगेट है वो शायद सफल हो जाए। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना सारा समय निकाला और हमसे बातें की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज आप एक माध्यम बन रही है कि ये सारी चीजें नॉर्मल लाइक जो दर्शक है उनकी तरफ पहुंचाने का. So it is really a big deal for me, and I really thank you that you thought I could share some thoughts, my thoughts with people, and you thought of me. Thank you so much, and all the best for your journey. Thank you. Same to you.